प्लस में रहेगा। यह भी आपको समझ में आ जाएगा, घबराइए नहीं, ये आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा, दोनों प्लस में रहेगा। और इस क्वाड्रेंट में यानी कि सेकंड में जो भी आएगा वो माइनस और प्लस में रहेगा। मतलब कि पहला रहेगा माइनस में, दूसरा रहेगा प्लस में। पहला का मतलब कि x वाला जो रहेगा वो माइनस में रहेगा और y वाला प्लस में रहेगा। ठीक है, उसी तरह इसमें आते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें पहला वाला माइनस में होगा और दूसरा वाला भी क्या होगा, इसमें माइनस में होगा। और इसमें ये वाला में क्या होता है, पहला होता है प्लस में और दूसरा क्या होता है, माइनस में। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या होता है। चलिए अब अभी टेंशन मत लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, उसे समझेंगे। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे -3, है, -3, है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए ये बात कि ये जो बिंदु है, मान लीजिए कोई ए बिंदु है, ठीक है, ये यानी ये किस पाद में आएगा, प्रथम पाद में आएगा कि द्वितीय पाद में आएगा कि तृतीय पाद में आएगा कि चतुर्थ पाद में आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसको इसमें दर्शाइएगा, तब ना मालूम पड़ेगा किस में आएगा। सोचो पहले दर्शा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बताइए, इसमें ये x है, इसमें ये क्या है, y है। ठीक है, तो बताइए x कितना, -3 है, तो x यही है, -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और y कितना 2 है, y2 किधर जाएगा, यहाँ पे, ये प्लस वाला यहाँ पे आएगा। तो एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, दोनों को मिलाना पड़ेगा ना, कैसे मिलाइएगा। तो ये इधर से ऐसे 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 आएगा, ये इस तरह से आएगा, है ना, इस तरह से आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे नाम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा -3, 2। तो आप लोग बताइए ये किस में आया, तो द्वितीय पाद में आया। किस में आया, ये जो बिंदु है, ये बिंदु किस पाद में आया है, तो द्वितीय पाद में आया है। तो अभी आपको ये दर्शाने के बाद ना मालूम पड़ा किस में आया, लेकिन आप बिना दर्शाए भी बोल सकते हैं। कैसे, आप ये बताइए ये किस में है, ये 3 जो है आगे में इसका माइनस है, और ये 2 के आगे में क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। देखिए माइनस प्लस, तो बताइए माइनस प्लस यानी कि x वाला माइनस और y वाला प्लस किस पाद में आता है, तो द्वितीय पाद में। देखिए हम माइनस प्लस है ना, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, बिना दर्शाए हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस यानी किस पाद में आएगा, प्रथम पाद में आएगा कि द्वितीय पाद में आएगा कि तृतीय में आएगा कि चतुर्थ में आएगा। समझ के बाद, तो क्या इस तरह से आप बोल सकते हैं ना, दर्शाना जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे -2 है और -4 है, आप लोग बताइए ये किस पाद में आएगा। देखिए x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो x भी माइनस y भी माइनस किस में आता है, देखिए यहाँ पे तृतीय में। तो बोल सकते हैं ना ये जो बिंदु है वो तृतीय पाद में आएगा। उसी तरह से 2 और 4, बताइए ये किस पाद में आएगा, 2 और 4। तो देखिए 2 जो है इसके आगे में कोई नहीं तो प्लस है, ये जो 4 है इसके आगे में भी कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, दोनों के आगे में प्लस है। तो प्लस प्लस x भी प्लस y भी प्लस कहाँ पे आता है, देखिए x भी प्लस y भी प्लस प्रथम पाद में आता है। तो प्रथम पाद क्या हो जाएगा, यानी ये जो बिंदु है ये किस पाद में आएगा, वो आ जाएगा प्रथम पाद में। उसके लिए क्या कर रहा होगा आप सभी को, थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी जितना भी फिगर जो बनाया है, ये ज्यामिति जो बनाया है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसको बोलेंगे इधर से गिनना, उल्टा, यानी इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ठीक है, इस तरह से जाना है। इस तरह आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा और याद रखिएगा ये कि ये जो होता है ये प्लस प्लस में होता है, ये माइनस प्लस में होता है, इसमें जो भी आता है वो माइनस माइनस में आता है, इसमें जो भी आता है वो प्लस माइनस में आता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये सब। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से आपको बिंदु दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और कहेगा कि बताइए ये किस पाद में आएगा। आप बोल सकते हैं आराम से कि प्रथम में कि द्वितीय में। ठीक है, ये फिगर बनाने ज़रूरत कोई नहीं है। क्या ये फिगर बनाने ज़रूरत पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये पता रहेगा ये प्लस प्लस किस में आता है तो आप आराम से ऐसे देख के ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोग क्या कीजिए, जैसे कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये और काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। पहले समझ लीजिए होता क्या। देखिए ये है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, वो होता है x, 0 होता है। अब ये क्या है, इसको भी साथ समझ लेते हैं। देखिए x अक्ष ये क्या है, ये छोटा सा कोई ग्राफ है। ठीक है, आप सभी को पता है इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष, इसी को बोलते हैं।
इसको क्या बोलते, इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष, और इसको बोलेंगे एक्स डैश, इसको वाई डैश ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, ये समझिए कि क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष की बात कर रहा है, वाई की तो बात नहीं कर रहा है, तो एक्स अक्ष तो यही है, मतलब इसमें कोई भी बिंदु हो तो वाई का क्या होगा, तो वाई का 0 हो जाएगा, यही ना, मतलब कि यहाँ पे एक्स की बात कर रहा है, एक्स अक्ष की बात कर रहा है, वाई की अक्ष की बात नहीं कर रहा है, मतलब वाई क्या हो जाएगा, तो वाई 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे x, 0, यानी याद कर लीजिएगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, वो होता है x, 0 होता है। समझ गए। चलिए अब इसमें आते, देखिए यहाँ पे क्या है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक क्या होता है वो 0, y होता है। अब ये क्या समझिए, देखिए यहाँ पे y अक्ष की बात कर रहा है, x की बात यहाँ पे नहीं किया है, ये y की बात कर रहा है। इसका मतलब y में कोई ना कोई मान होगा तो इसलिए पे y दिया गया है, और x की बात तो यहाँ पे कहीं नहीं किया है, तो इसलिए x क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। समझ रहे बात। और ये भी याद रखिएगा हमेशा, पहले हम लोग x वाले को लिखते हैं और बाद में y वाले को लिखते हैं। यहाँ भी देखिए ये x क्या है, 0 है, y है, यहाँ पे x है, y 0 है। समझ गए। जिसका नाम बोलेंगे वो वही रहेगा, दूसरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y अक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब y अक्ष पे कोई ना कोई मान होगा इसलिए y कर दिए, और x अक्ष पे 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या थे, सब सारी चीज़ें बेसिक था। अब हम लोग चैप्टर 7 जो है उसका जो मेन फार्मूला होता है उस फार्मूला को समझने के पहले प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं जो मेन फार्मूला है चैप्टर का, उसमें चलते हैं आप थोड़ा सा। इसमें लगभग आपको 3-4 फार्मूला पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें से पहला फार्मूला जो है उसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र। ठीक, ये क्या समझिए, था ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई रेखाखंड है, ये इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, और दो बिंदु है ना, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, और दोनों बिंदु का निर्देशांक आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, यानी कि जो बिंदु निर्देशांक जो होगा वो आपको मान लीजिए दिया रहेगा। तब कहेगा कि A और B यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगा वो क्या होगा, आपको वो निकालने ले कहेगा। मतलब A से लेकर B तक ये दोनों बीच का यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना है, वो दूरी, उसका सिंपल फार्मूला होता है दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये y1 है, क्या है, y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं। कैसे, इस तरह से पहले लिख देंगे x1, बाद में लिखेंगे x2 पे होल स्क्वायर। वही है, वही चीज़, बस उल्टा कर दिए। पहले इसको लिखे, बाद में इसको लिखे, फिर प्लस है तो प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोनों में चाहे किसी को भी याद कर सकते हैं, किसी को याद क्या करना, सिर्फ दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में कोई भी आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा तो हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, यानी इस फार्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दो बिंदु की जो बीच का दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए इसका नाम दिया गया x1, y1। ठीक है, इसको नाम देते हैं x2, y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। यहाँ आप जब निकालेंगे ना तो वहाँ पे कोई ना कोई मान दिया रहेगा। x के स्थान पे मान लीजिए 2 दिया रहेगा, y के स्थान पे 1 दिया रहेगा, मतलब कोई ना कोई आपको वहाँ पे संख्या यानी मान दिया रहेगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा वो चैप्टर यानी एक्सरसाइज 7.1 में देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग कल करेंगे। बस आज आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये दूरी सूत्र का फार्मूला ये होता है। देखिए इस फार्मूला को चाहे तो हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्लास आज बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर इसको ये कैसे आया,
प्रूफ करके बताइए। तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अलग से वीडियो बनाकर आप लोग को बता दूंगा कि ये कैसे आता है, ठीक है। यानी कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इस फार्मूला को कैसे मतलब कैसे ये फार्मूला आएगा, उसका भी तरीका है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में करेंगे कि सर बताइए वैसे भी, तो बता देंगे हम, ठीक है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो है ये कभी भी नहीं पूछेगा कि इसको सीधा करके बताइए कि इसको इस फार्मूला को कैसे लाए हैं, ये सब नहीं। बल्कि आपको ये याद रखना है कि दूरी सीधा फार्मूला होता है रूल अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस आपको ये फार्मूला काम आने वाला है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। आज जितना बेसिक था मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। कहीं अगर दिक्कत कहीं पे हो आप सभी को अंदर में, ठीक है, कहीं भी अगर है तो कमेंट आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, और जितना बताया आप सभी रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। बाय।